हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर गुड। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स, मीन्स मैनी टर्म्स। ये सब टर्म्स कंबाइन होके बनाते हैं पॉलिनोमियल। अब समझते हैं पहले ये टर्म्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है 7x² प्लस 5x प्लस 3। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3। एक टर्म है 7x², सेकेंड टर्म है 5x एंड हमारा थर्ड टर्म है 3। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं। x⁴ प्लस 3x³ प्लस 2x प्लस 7। इस एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 1, 2, 3, 4। एक है x⁴, सेकेंड टर्म है हमारा 3x³, थर्ड टर्म है हमारा 2x और फोर्थ टर्म है हमारा 7। ये सब टर्म्स कंबाइन होकर बनाते हैं एक पॉलिनोमियल। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। पीछे हमने पॉलिनोमियल और टर्म्स क्या होते हैं ये समझा है। अब हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स के बेसिस पे पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो वो 3 टाइप्स के होते हैं: मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स 1, बाय मीन्स 2 and tri means 3. That means monomial and nomial means term. That means 1 term, 2 term, 3 term. 1 term expression जिसमें होगा वो होगा हमारा मोनोमियल। 1 term expression इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जिस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स होंगे वो होगा हमारा बाइनोमियल। 2 term expression जिस पॉलिनोमियल में हमारे 3 टर्म्स होंगे वो होगा हमारा ट्राइनोमियल, दैट इज 3 टर्म एक्सप्रेशन। अब समझते हैं एग्जाम्पल से कि मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और ट्राइनोमियल क्या होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल यानी सिंगल टर्म, जैसे कि 8x², सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है। 7x³ इसमें भी एक ही टर्म है, या सिर्फ 2 ये भी एक टर्म है। एग्जाम्पल्स ऑफ बाइनोमियल दैट इज 8x³ प्लस 2x। इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो 2 टर्म हुई, बाइनोमियल हो गया ये। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं 5x प्लस 8, ये भी बाइनोमियल है क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x⁴ प्लस 3, दिस इज ऑल्सो बाइनोमियल क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं। एग्जाम्पल ऑफ ट्राइनोमियल x² प्लस 4x माइनस 5, ये हमारा ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स हैं, 1, 2, 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं x³ प्लस x² प्लस x, ये हमारा ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, 1, 2, 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x⁵ प्लस 2x प्लस 1, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें भी 3 टर्म्स है, 1, 2, 3। तो आई होप आपको मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। इससे पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगर px हमारा कोई पॉलिनोमियल है इन x, इसका मतलब जिसका वेरिएबल x हो, द हाइएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जो हमारे वेरिएबल x की हाइएस्ट पावर होगी वो होगी हमारी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसे समझते हैं हम एग्जाम्पल से। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल 3x प्लस 5। ये एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एक पॉलिनोमियल है ये जिसमें वेरिएबल x है और उस x की पावर है 1, तो इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 1। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 1। ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें हमारा वेरिएबल है x, ये वेरिएबल है, इसकी पावर देखनी है हमें, जो हाईएस्ट पावर है वो होती है हमारी डिग्री। तो यहाँ पर x की पावर 3 है,
2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें से 3, 2 और 1 में से हाईएस्ट हमारा 3 हुआ, तो इसीलिए हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, इस वजह से इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 3। इसे हम और क्लियर करने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4x रेज़ टू पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 2x प्लस 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है ये फाइंड कैसे करेंगे हम? पहले हम वेरिएबल देखेंगे, x हमारा वेरिएबल है, उसकी पावर देखेंगे 4, 3 और इधर है 1, तो हाईएस्ट क्या हुई 4, हाईएस्ट पावर 4 हुई, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री होगी 4। अब हम कांस्टेंट की डिग्री और देख लेंगे कैसे फाइंड करते हैं। जैसे कि कांस्टेंट है 2 की क्या डिग्री होगी, कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी वो देख लेते हैं। 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, 2 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो ऐसे लिखा हुआ है, इट मीन्स 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 0। तो अब ये वेरिएबल एक्स है हमारा और इसकी पावर क्या है 0, तो इसलिए कांस्टेंट की डिग्री हुई 0। कोई भी कांस्टेंट हो 3, 4, 5, 6, 7, 1 कुछ भी, उन सब की डिग्री होगी हमारी 0। क्लियर? अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पर। इसमें हम डिग्री के बेसिस पर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने हैं वो देखेंगे। अभी हम डिग्री करके आए हैं पीछे, उसके बेसिस पर लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो होगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जिस पॉलिनोमियल की हमारी डिग्री 2 होगी वो हमारा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो होगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x प्लस 3। इसमें हमारी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है, इसकी पावर 1 है, तो इसलिए ये होगा लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 8x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल x की पावर 1 है, तो ये हुआ हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं √2x प्लस 4। इस पॉलिनोमियल में भी हमारा वेरिएबल x है और उसकी पावर 1 है, इसीलिए ये हुआ लीनियर पॉलिनोमियल। अब करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। एक्स स्क्वायर, वेरिएबल x है और उसकी पावर 2 है, तो ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर 2। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2/7। इसमें हमारा वेरिएबल x है और उसकी हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये हुआ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 हुई। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस 10। इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल x है और उसकी पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हुई 2 और ये हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं 6x रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। इस पॉलिनोमियल में हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 है, इसीलिए ये हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं x रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 2। इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल x है, उसकी पावर हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हुई, तो ये हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं x रेज़ टू पावर क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल में हमारा x वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, इसलिए इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 हुई और ये हुआ हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये इतना ही है, उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक zeros of the polynomial. Zeros of the polynomial px is the value of variable x that makes the total value of polynomial equal to 0, px equals to 0. इसका मतलब है सपोज हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं 3x माइनस 6, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में x की वो कौन सी वैल्यू होगी जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल होगा इक्वल टू 0, जिसकी वजह से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आए। तो हम एक बार पुट करके देखते हैं 3x माइनस 6 में अगर हम x इक्वल्स टू 1 पुट करें तो 3 इंटू 1 माइनस 6 ये हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज़
-3 -6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -3, यानी अभी हमारा आंसर 0 के इक्वल नहीं आया, पॉलिनॉमियल 0 नहीं हुआ। तो अब हम पुट करते हैं x इक्वल्स टू 2। इस पॉलिनॉमियल में जब हम x की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 3 × 2 = 6 -6 इक्वल्स टू 0। आ गया 0, हमें यही चाहिए। ये पॉलिनॉमियल अब 0 के इक्वल आ गया। कब आया, जब x की वैल्यू हमने रखी है 2। दैट मीन्स जिसकी वजह से x की जिस वैल्यू की वजह से हमारा पॉलिनॉमियल इक्वल के 0 आ जाए उसे हम बोलेंगे 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ये x इक्वल्स टू 2 हमारा क्या हुआ, 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। ये हमारा 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल हुआ। अब ये मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसीलिए हम एक अलग से हम इसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस 0 को कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली 3x - 6 जो पॉलिनॉमियल है उसको इक्वेट कर देंगे 0 के, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी, वो होगा हमारा 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। जैसे कि 3x - 6 इक्वल्स टू 0 हो गया। यहाँ से 3x, ये -6 है, इधर जाके हो जाएगा +6। यहाँ पर 3x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू आ गई 2। ये इजी मेथड है। आप सिंपली 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल फाइंड करने के लिए दिए हुए पॉलिनॉमियल को इक्वेट कर देंगे अगर 0 के, तो वहाँ से हमें मिल जाएगा 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल। दैट मीन्स x की वो वैल्यू जिसकी वजह से ये पॉलिनॉमियल 0 के इक्वल होगा। क्लियर। अब ये तो हमने लीनियर पॉलिनॉमियल के 0 निकाल लिया है, बट अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, अब हम वो देखते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, इसकी ज़ीरोज़ हम निकालेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। जैसे कि हमने बोला मिडल टर्म स्प्लिटिंग मीन्स बीच वाली टर्म, मिडल टर्म जिसके साथ x वेरिएबल है वो वाली टर्म को हम स्प्लिट करेंगे इनटू 2 टर्म्स। एक टर्म ये है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। तो सेकेंड वाली टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ रखेंगे और लास्ट वाली टर्म को भी एज इट इज़ स्प्लिट करेंगे बीच वाली टर्म को, मिडल टर्म को। कैसे, देखो ये वाला जो नंबर है इसको हमें सम या सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए हमारा 7, और ये जो नंबर है और इधर x² का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1 है, इसके साथ मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना है हमें, यहाँ पर जो भी नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए 10 × 1 10, मल्टीप्लाई करके आना चाहिए 10, प्लस या माइनस करके आना चाहिए हमारा 7। तो हमें इस प्रोडक्ट वाले नंबर के फैक्टर्स देखने हैं। 10 हमारा कैसे बन सकता है, 1 × 10, 2 × 5 ऐसे बनेगा। अब तो नंबर रिपीट हो रहे हैं, 5 × 2, 10 × 1, उन्हें हम छोड़ देंगे। तो 1 और 10, इनसे हमारा 10 बन रहा है, 2 और 5, 2 × 5 10 बन रहा है। बट हमें वो नंबर कंसिडर करना है जिनको प्लस करके या माइनस करके हमारा 7 आए। अगर हम 1 + 10 करें तो हमारा 7 नहीं बन रहा है, 11 बन रहा है। अगर हम 10 - 1 करें तो भी हमारा 7 नहीं बन रहा, वो तो 9 बन रहा है, तो हम ये नंबर कंसिडर नहीं करेंगे। अब हम इस नंबर को देखते हैं 2 और 5। अगर हम 2 और 5 को ऐड करें तो हमारा 7 बन रहा है, तो ये हमें यही चाहिए था 7, तो हम इस नंबर को कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पर जो 7x लिखा है इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2x + 5x। स्प्लिट कर दिया हमने इसको 2 नंबर्स में, 2 टर्म्स में। 7x की जगह पे 2x + 5x। क्लियर, क्योंकि देखो 2 × 5 = 10, 2 + 5 = 7, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई हो रही है हमारी यहाँ। अब देखते हैं, हमने स्प्लिट कर दिया, अब बस इसे सॉल्व करना है कॉमन लेके। इन 2 नंबर्स में हमारा कॉमन अगर हम देखें, ये रफ वर्क है साइड में, x² x ऐसे लिखा है, x × x प्लस 2 × x प्लस 5 × x ऐसे लिखा है, प्लस 10 कैसे लिखा है, 2 × 5। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन है, इधर भी उसको बाहर ले लिया। यहाँ अंदर बचा हमारे पास x क्योंकि ये बाहर गया, प्लस यहाँ पर ये x बाहर गया तो यहाँ बचा 2, प्लस इन दोनों में से यहाँ पर हमारे पास 5 कॉमन है, तो हम इस 5 को ले लेंगे बाहर, अंदर बचा x + 2। तो अब हम इन्हें यहाँ रख देंगे। हमने इसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम, तो हम लिखेंगे x कॉमन, x + 2, यहाँ से प्लस 5x + 2। अब हमें ये वाली टर्म को बाहर लेना होता है क्योंकि ये कॉमन आनी चाहिए, उसके लिए ये टर्म हमारी कॉमन यानी सेम आनी चाहिए, इसलिए हम इसको बाहर ले लेते हैं। तो x कॉमन ले लेते हैं, x + 2 इधर भी, x + 2 इधर भी है, इसको हमने कॉमन ले लिया बाहर। अब यहाँ पे क्या बचा, ये बाहर चला गया, तो x प्लस
ये बाहर चला गया, यहाँ पर सिर्फ बचा 5। तो x + 2 और x + 5 हमारे पास ये बच गया। अब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे टू 0, क्योंकि हमें 0 ऑफ द पॉलिनोमियल चाहिए, इसीलिए हम x + 2 को इक्वेट करेंगे टू 0 एंड x + 5 को भी इक्वेट करेंगे टू 0। तो जब हम x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी x की क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर ये 2 प्लस में है तो ये इक्वल के उस साइड जाके हो जाएगा -2। सिमिलरली यहाँ पर ये 5 प्लस में है, इक्वल के उस साइड जाकर ये हो जाएगा -5। तो हमारी x की 2 वैल्यूज़ आ गई। दैट मीन्स x की हमारी 2 ज़ीरोज़ आ गई। इस पॉलिनोमियल की 2 ज़ीरोज़ हैं ये, x = -2 एंड x = -5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, बाय मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ये हमारी 2 ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जो हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल अभी पढ़ के आए हैं उनको ज्योमेट्रिकली समझते हैं। अब अगर आपको ये ग्राफ्स दिए हों और आपको बोला जाए कि बताओ ग्राफ देखकर कि इनकी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी होंगी, तो अब हमें यही समझना है। सपोज़ ये है हमारे फिगर नंबर 1, इसमें ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। इसमें आपको ये ग्राफ गिवन है और आपको बताना है देख के कि इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, ये ग्राफ जो है इसमें ये लाइन यहाँ पर एक तो यहाँ पर कट कर रही है x एक्सिस पे और y एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रही है। तो इसका मतलब हमें सिर्फ x एक्सिस वाली कंसीडर करनी है। तो x एक्सिस पे तो एक ही जगह पे कट कर रही है ये, तो इस वजह से हमारे इस ग्राफ की नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हो जाएंगी 1 1 0। ये अगर ये 1 0 तो ये हुआ हमारा लीनियर ग्राफ, लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ। क्लियर। अब सेकंड फिगर है हमारी ये वाली है, इसमें हमें x एक्सिस को कंसिडर करना है सिर्फ। तो x एक्सिस पे ये यहाँ पे कट कर रही है और एक यहाँ पे कर रही है कट और एक यहाँ पे कट कर रही है। तो इसका मतलब इस केस में सेकंड फिगर में हमारे नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हुए, 2 ज़ीरोज़ हुई। अगर इसके 2 ज़ीरोज़ हुई तो ये हुई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की होती है 2 ज़ीरोज़, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ। ओके। थर्ड फिगर, अब इसमें भी यहाँ पर हमें देखना है कि x एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। वैसे तो ये एक यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे एक y पे भी कर रही है, बट हम y वाला कंसीडर नहीं करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, y वाला कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ x एक्सिस वाला करेंगे। तो x एक्सिस पे एक जगह यहाँ कट कर रही है, 1 2 3 टाइम्स कट करिए, तो दैट मीन्स इसके हुए हमारे 3 ज़ीरोज़ इस ग्राफ के। तो देयरफॉर ये हमारा हुआ क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ। क्लियर। अब अगर यहाँ पर एक ग्राफ बनाएं हम और कुछ ऐसे बनाओ, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं इस ग्राफ के, तो आप क्या बोलेंगे, 0 ज़ीरोज़ मीन्स नो ज़ीरो, कोई ज़ीरो नहीं हुई, क्योंकि ये x एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रहा है। क्लियर। इसीलिए इसके नो ज़ीरोज़ हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब ज़ीरोज़ और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, हमें वो समझना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये है हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। यहाँ पर a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ ये बचेगा जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। इसीलिए ये मस्ट कंडीशन है कि a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब हम देखते हैं पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के। अब ये सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब 0 + 0 या 0 × 0 तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या है वो समझ। यहाँ पे ज़ीरोज़ की बात हो रही है, हमारी ज़ीरोज़ है यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा। जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया है वो अल्फ़ा और बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की 2 ज़ीरोज़ निकलती थी, उनको एक को हम बोलते थे अल्फ़ा, एक को हम बोलते थे बीटा। ये वो वाली ज़ीरोज़ हैं। अब हमें इन ज़ीरोज़ का अल्फ़ा, बीटा और ये जो कोफिशिएंट्स हैं पॉलिनोमियल के, ये a, b और c, ये कोफिशिएंट्स हैं हमारे a, b, c। c हमारा वैसे कांस्टेंट टर्म है। हमें इनके अल्फा बीटा के और इनके बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगी हमारी -b/a
a minus b means coefficient of x का कोफिशिएंट है अपॉन में a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोस के इक्वल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस है हमारी अल्फा और बीटा, उनका सम प्लस इक्वल्स टू माइनस b बाय a। क्लियर। अब हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा c बाय a, दैट मीन्स c क्या है हमारा कांस्टेंट अपॉन में a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। दैट मीन्स हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं यहाँ से कि सम ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू माइनस b बाय a, मतलब यहाँ पर जो b है वो अपॉन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है a और आगे लगेगा नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा विल बी इक्वल्स टू c बाय a, c ये कांस्टेंट टर्म बाय a ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 फिनिश होता है। अगर आपको अच्छे से समझ आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।